हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शोम किचन में बहुत स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए लाई हूँ मलाई से मक्खन की रेसिपी। जी हाँ, ये 6 दिन की मलाई से मक्खन निकाला है मैंने, जिसमें मैंने मलाई को टोटली अलग करके रोज़ का अलग किया है और फ्रिज में स्टोर किया है। साथ ही हम घी बनाना भी बताएंगे और घी भी ऐसा बनेगा कि उसमें खुरचन बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। एक ख़ास ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैंने 6 दिन की मलाई ली हुई है और सीधे जार में ही डाल दिया है मैंने, ज़्यादा बर्तन को हम नहीं बढ़ाने वाले हैं। ये 6 दिन की मलाई को मैंने ले लिया है और मैं इसको मिक्सर जार में फेरने वाली हूँ। तो जैसे हम मिक्सर स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि मलाई बहुत धीरे 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 परफॉर्म करती है और कई बार ऐसा भी होता है कि मिक्सर आपकी बंद भी हो जाती है। खास ट्रिक बताऊंगी आपको, आगे वीडियो में बने रहें। इसमें मैंने क्या मिक्स किया है और ऐसी क्या चीज़ डाली है जिससे मक्खन बहुत सारा निकलने वाला है। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्सर की स्पीड को मैं कम ज़्यादा कर करके इसको बार बार घुमा रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट में आपका ये घी निकलेगा। लेकिन क्या खास चीज़ डाली है वो आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, बटर मिल्क टोटली अलग हो चुका है और मिक्सर फुल स्पीड में चल रहा है। जब बटर मिल्क और मक्खन सेपरेट हो जाते हैं तो मिक्सर इस तरीके से चलने लगता है और बटर मिल्क टोटली अलग हो जाता है और मक्खन बिल्कुल भी अलग हो जाता है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये 6 दिन की मलाई से मक्खन निकला है और इतना शुद्ध और प्योर है। इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है और आपने घर में बनाया। और जो चीज़ मिलाने वाली वो है बर्फ़। बिल्कुल, बर्फ़ का आप कमाल देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस पे मैंने 4 से 5 पीसेस बर्फ़ के डाले हैं और ये देख लीजिए, पहले ही डाल दिया था मैंने आपको वो चीज़ वीडियो में आगे दिखाने के लिए रखा था। तो ये देखिए, मैंने 4 से 5 पीस बर्फ़ के डाले और सिर्फ आधा ग्लास पानी डाला है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था। आधा ग्लास पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि मिक्सर हमारी रुके ना, बंद ना हो और स्मूथली मलाई हमारी फिर जाए, मिक्सर में घूम जाए। तो ये मैंने मक्खन बहुत अच्छे से निकाल लिया है और अब मैं इस मक्खन को कैसे सेपरेट करूँगी वो भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर अभी हम बर्फ़ का यूज़ करने वाले हैं। बर्फ़ के यूज़ से ये होता है कि हमारा मक्खन बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है और हम उसकी पूरी नमी को, पूरे मॉइस्चर को और जो भी उसमें बटर मिल्क होता है वो हम पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो बटर मिल्क है वो मैं अलग कर रही हूँ और लगभग ये 1.5 ग्लास के करीब बटर मिल्क निकला हुआ है। ये 1.5 ग्लास नहीं है, एक्चुअली 2 ग्लास ही निकलेगा। वो कैसे निकलेगा आइए मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, मक्खन को बिल्कुल हम अलग कर रहे हैं, इस तरह से हाथों से दबा रहे हैं और ये और भी बटर मिल्क निकलता जा रहा है। अभी भी मक्खन में बहुत सारा नमी है, मॉइस्चर है, लिक्विड है बटर मिल्क का। तो वो हम कैसे निकालेंगे और मक्खन को हम बिल्कुल भी इस तरीके से बनाएंगे कि आप उसको फ्रिज में 8 दिन तक स्टोर करके भी रखेंगे वो ख़राब नहीं होगा। तो आइए फिर हम आगे देखते हैं वीडियो में। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं बटर मिल्क ले रही हूँ और इसके इस तरह से छोटे छोटे से लड्डू टाइप से हाथ में लेकर उसको प्रेस करती जा रही हूँ। ये हमने जो आइस डाली थी उसकी वजह से ही हमारा जो बटर मिल्क है वो लड्डू के शेप में बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि आइस डालने से थोड़ा सा ये सख्त हो जाता है, मेल्ट नहीं होता है और उसकी वजह से ये हाथों में चिपचिपाता भी नहीं है। अगर आपके हाथों में थोड़ा बहुत चिपचिपा रहा है तो आप बीच में हाथों को गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिप कर लिया करिए। बिल्कुल भी हाथों में चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से आप ये बना पाएंगे। और इसमें जितना भी बटर मिल्क है इस तरह से हाथों से दबा दबा कर आपको पूरा निकालना है। बिल्कुल भी बटर मिल्क उसमें नहीं रखना है, छाछ बिल्कुल भी नहीं रखनी है, मट्ठा बिल्कुल भी मक्खन में नहीं होना चाहिए। तभी आप उसको 6 से 7 दिन 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से मैंने ये सारा मक्खन अलग कर लिया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन की मलाई से है। जी बिल्कुल, 6 से 7 दिन, इससे ज़्यादा मैं स्टोर नहीं करती हूँ। 6 दिन स्टोर करती हूँ, 7वें दिन में मलाई को निकाल लेती हूँ फ्रिज से बाहर और उसका मक्खन और घी निकालती हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा मक्खन निकला है। सिर्फ इस ट्रिक से आप एक बार बनाइए। और 2 ग्लास के करीब ये बटर मिल्क है, कम से कम ये आधा लीटर ही है, आधा लीटर से ज़्यादा ही होगा। छाछ मट्ठा जो निकला है आधा लीटर से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि मक्खन भी कम से कम ये 1 किलो के करीब निकला हुआ है। तो आप इस ट्रिक से एक बार बना के देखिए, मैं श्योर हूँ आपकी भी जो मक्खन निकलेगा वो बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा और बिल्कुल भी छाछ और मक्खन जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। और आपको मक्खन को 2 से 3 बार इस तरह से ठंडे पानी में धोना है, गर्म या नॉर्मल पानी में नहीं। आप फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड पानी लीजिए। इस तरीके से मक्खन को आप हाथों से प्रेस कर करके अच्छे से धोइए। मक्खन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पानी आपका बिल्कुल साफ़ हो जाए। 2 से 3 बार आप कम से कम ठंडे पानी में इस तरीके से धोइए। इससे क्या होगा कि मक्खन में जो भी
कड़वापन या फिर जो भी थोड़ा बहुत खट्टापन है वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। और ये बहुत अच्छे से थोड़ा-सा हम इसको मतलब 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर पाएँगे। जो हम मार्केट से मक्खन लाते हैं, वो हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें प्रिज़र्वेटिव वगैरह मिक्स होते हैं। पर ये घर का बिल्कुल शुद्ध बना हुआ मक्खन है और आप ये बच्चों को खिलाइए, बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं करता है। आप इसे पराठे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप बटर की रेसिपी बनाते हैं, उन सारी चीज़ों में यूज़ करिए, पर इसको ज़्यादा दिन आपको स्टोर नहीं रखना है क्योंकि इसमें एक हल्की सी स्मेल आ जाती है। तो ये इस तरीके से मैंने ये मक्खन निकाल लिया है। बिना जामन के निकाला है मैंने, कोई इसमें खटाई नहीं डाली है, कोई दही जामन कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया ये हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो मक्खन बना के स्टोर करें और अगर आपको उसका घी बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैंने मुझे थोड़ा-सा समय की प्रॉब्लम थी और हमारे यहाँ लाइट भी इशू कर रही थी, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ये मक्खन। मैं 1 दिन बाद ये मक्खन से मलाई निकाल के आपको बता रही हूँ, सॉरी घी निकाल के बता रही हूँ। तो ये मैंने देखिए फ्रिज में रखा था इसलिए थोड़ा-सा ये सख्त हो गया है, तो मैंने उसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है और जैसे-जैसे हीट लग रही है वो अपने आप मेल्ट होता जा रहा है। बीच में मैं इसको थोड़ा-सा ब्रेक कर दे रही हूँ ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और जल्दी से हमारा घी बन के तैयार हो जाए। घी बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है और अगर आप नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, तो नॉन स्टिक में बहुत जल्दी घी बनता है और जो उसकी खुरचन होती है वो भी स्टिक से अगर आप मक्खन निकालते हैं तो बहुत कम निकलती है। और नॉन स्टिक में भी ज़्यादा नीचे चिपकता नहीं, आपका बर्तन भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है साफ़ करने में। तो इस तरीके से ये देखिए कितना बढ़िया हमारा घी बन रहा है और खुरचन भी आप देख पा रहे हैं कितनी कम दिख रही है। अब इसी स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तो अपने आप घी थोड़ी देर अभी और पकेगा। तो अब आप देखिए कि कितना बिल्कुल क्लीन घी बना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ घी बना हुआ है और जो खुरचन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। और कितनी कम खुरचन है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अब घी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से घी को हम छान लेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी आप कोई प्लास्टिक का स्ट्रेनर यूज़ ना करें क्योंकि घी काफ़ी गर्म होता है, प्लास्टिक का स्ट्रेनर जल जाता है। या तो फिर घी को टोटली ठंडा करके फिर आप छानें अगर आपके पास इस तरह से स्ट्रेनर ना हो तो। और ये देखिए, तो ये मैंने घी बिल्कुल ट्रांसफ़र कर लिया है और खुरचन आप देख पा रहे हैं, ये कम से कम 2 चम्मच के करीब निकली है। इतनी कम खुरचन निकली है तो आप इस तरीके से एक बार आप घी बना के ज़रूर देखिएगा। आपके भी घी में इसी तरीके से बहुत कम खुरचन निकलेगी, बहुत कम वेस्टेज निकलेगा और घी ही मक्खन ही मक्खन निकलने वाला है। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आज थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए बार-बार मुझे ज़ुकाम और थोड़ा-सा वायरल हुआ है। इसलिए आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सो कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं। ओके, बाय-बाय।